सो हेलो एस्पिरेंट्स। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो GS3 के ओरिएंटेशन की वीडियो है। तो भले ही आप GS3 की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है यूपीएससी की एज अ फ्रेशर के रूप में, तो इसलिए ये ओरिएंटेशन वीडियो बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि अभी से ही आपका GS3 का ओरिएंटेशन हो गया तो आप अभी से ही शुरुआत कर दीजिए GS3 के पढ़ने के लिए। ये जस्ट एक ओरिएंटेशन है ताकि आपको चीज़ें मोटे मोटे तौर पर समझ में आए, और जब आप फाइनली GS3 पढ़ रहे होंगे, जिस भी वक्त पढ़ें आप, जिस भी वक्त आपका ये चीज़ शुरू हो GS3, तब आप यदि वापस इस ओरिएंटेशन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से इस पर्टिकुलर पेपर को अप्रोच करना है। तो देखिए, जो GS3 है वो यूपीएससी के मेंस के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। जिस तरीके से बोलते हैं कि करंट अफेयर्स पर पकड़ होनी चाहिए, जिस तरीके से आप यदि बच्चों से पूछेंगे, अधिकांश बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं, आपकी करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो वो बेसिकली दो पेपर को लेकर बोला जाता है। एक होता है GS2 और एक होता है ये GS3। तो जो ये मेंस का पेपर है GS3, वो पर्टिकुलरली 250 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें अधिकांश जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप शुरुआत करने ही जा रहे हैं GS3 की, तो सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और सिलेबस को या तो कहीं चिपका लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। या मतलब इसका तात्पर्य यही है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि GS3 में आखिरकार टॉपिक्स हैं क्या क्या। तो देखिए, यूपीएससी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है इकोनॉमिक्स, दूसरा इसका सब टॉपिक है एग्रीकल्चर, तीसरा सब टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा सब टॉपिक होता है इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एक आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और एक अंतिम टॉपिक आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो भले ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही टॉपिक्स इसके अंतर्गत हैं, लेकिन मानिए कि टॉपिक्स, जो ये सब टॉपिक्स हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे और बेहद ही आसानी से कवर किए जा सकते हैं। जिसमें जो जो इसके अंतर्गत जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ होती है वो यही एस्पेक्ट है इसका, इकोनॉमी। इकोनॉमी जो एस्पेक्ट है वही थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए शुरुआती दौर में। बाकी तो ये जो टॉपिक्स हैं वो बेहद ही छोटे छोटे होते हैं और आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको इसे 2 मंथ्स के अंतर्गत कवर करना ही है फाइनली एज अ फ्रेशर के तौर पर, तो आप क्या कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम जो इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसे, क्योंकि ये छोटे ही टॉपिक्स हैं, तो ये विद इन 10 to 15 डेज, मैक्सिमम 10 डेज में ही कवर हो जाते हैं। या तो अगर आप बेहद ही फास्ट पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, तो लाइक ये मुश्किल 7 to 8 डेज लेगा आपका ख़त्म होने के लिए। तो इसमें कौन कौन से आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए या तो आप NCERT फॉलो कर लीजिए। हालांकि NCERT में इतना ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें नहीं हैं। अगर NCERT फॉलो नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं, तो विजन जिंदाबाद, विजन के नोट्स यहाँ पर काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसे समाहित किया हुआ है कि किस तरीके से आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अप्रोच कीजिए। जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, तो टाटा मैकग्रॉ हिल की किताब आती है अशोक सिंह जी की, IPS है वो, और अशोक कुमार जी की। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, छोटी सी किताब है, इंटरनल सिक्योरिटी आराम से कवर हो जाता है। और ऐसे में आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इस तरीके से आपका इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर हो जाएगा। तो लाइक कोशिश कीजिए कि 7 to 8 डेज या मैक्सिमम 10 to 12 डेज में से कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स के साथ। उसके बाद आप दूसरा टॉपिक ले सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन दोनों टॉपिक को पैरेलली कवर कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर की एक बुक होती है, वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप इसे अप्रोच कर सकते हैं शंकर की बुक के थ्रू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है, उसके लिए टाटा मैकग्रॉ हिल की अगेन एक रवि रवि अग्रहारी जी की किताब आती है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। कई बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी बुक फॉलो नहीं करते हैं, वो बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जैसे कि वो कोई विजन की मंथली मैगजीन ले लेंगे, या फिर फोरम का जो एपिक आता है वो ले लेंगे, या दृष्टि की जो उनकी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उससे ही वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है कि यदि आप बुक नहीं पढ़ना चाहते
तो आप इसके थ्रू ही फॉलो कर लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आप एक फ्रेशर है, ओरिएंटेशन चाहते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये किताब बेस्ट रहेगी। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं सर किस किताब से पढ़ें, तो ये हो सकता है कि आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक बुक ये हो गई एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर हो गई। तो इन दोनों को आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में कवर कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि 15 डेज़ में ही कवर हो जाए, और यदि नहीं हो पा रहा तो मैक्सिमम 20 डेज़ तक कवर करने की कोशिश कीजिए। जो बाकी के दिन बचे आपके 30 से 35 दिन, उसे इस एस्पेक्ट पर लगाइए, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पर। देखिए, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, तो ऐसे में इकोनॉमी को समझने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, ज़्यादा समय लगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी को आराम से अप्रोच कीजिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को ले लीजिए, तो पैरेलली दोनों साथ ही साथ चलते रहेंगे आपके, और आराम से ये चीज़ कवर हो जाएगी 30 to 35 डेज़ में। इसके लिए क्या फॉलो कर सकते हैं? देखिए NCERTs तो हैं ही हैं। मृणाल के अगर वीडियोज़ मिल जाए तो मृणाल ले लीजिए, ये काफ़ी फेमस है। आप इनकी वेबसाइट ही फॉलो कर सकते हैं यदि आपको फॉलो करनी है। नहीं तो यदि आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो या तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आजकल ये अनअकैडमी पर, यदि आप इनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नहीं तो इनके नोट्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आप उसे ले लीजिए, फ्रीली डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, और ऐसे में उससे पढ़ लीजिए इकोनॉमी। तो मृणाल से आपका इकोनॉमी कवर हो जाएगा। इकोनॉमी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी सेक्शन कवर हो सकता है मृणाल के थ्रू ही। यहाँ से ही आपको गवर्नमेंट स्कीम्स भी आपकी कवर हो जाएगी, जो उनके नोट्स है उसमें उन्होंने बेहतरीन कंसाइज वे में वो चीज़ें उपलब्ध करवाई हुई हैं। तो ये कर सकते हैं, NCERTs के थ्रू एग्रीकल्चर कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स लेने ही हैं, यदि कहीं से बनाने ही आपको कोई सोर्स देखना ही है, तो फिर से अगेन विजन के क्लास नोट्स हैं, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। विजन के जो क्लास नोट्स जो उन्होंने स्टडी मटेरियल दिया है, सॉरी, क्लासरूम स्टडी मटेरियल जो उनका रहता है मार्केट में जो आता है, तो वो उन्होंने बिल्कुल सिलेबस के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंतर्गत ही दिया हुआ है। तो आपको फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यदि इसी नोट्स को फॉलो करते हैं तो यहीं से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और साथ ही साथ सिलेबस में जो चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड है वो भी कवर हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका टोटल स्टैटिक पोर्शन, ये हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। तो अब स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आपको डायनामिकली भी चीज़ें देखनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए, एक तो न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर का द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का आप इकोनॉमी सेक्शन फॉलो कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग वेबसाइट्स के अंतर्गत, जैसे कि या तो यदि आपको इनसाइट्स फॉलो कर रहे हैं तो इनसाइट्स की उनकी स्थिर है, उसे देख सकते हैं। स्थिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यदि ये नहीं फॉलो कर रहे हैं तो दृष्टि फॉलो कर सकते हैं, उनका भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉलो करवाते हैं। वो भी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फोरम IAS का भी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो किसी ना किसी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनिशिएटिव को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और जैसे भी मैं जो डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म है उसमें देख रहा था कि कुछ बच्चे ये लिख रहे थे कि अभी हम फ्रेशर हैं, हमसे ये कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो पाएगी। तो देखिए, जैसे यदि अभी आप फ्रेशर हैं और जैसे आपने GS3 की शुरुआत की और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो 8-10 दिन तो बिल्कुल आंसर राइटिंग मत कीजिए, ठीक है। 8-10 दिन आप केवल पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ इनमें से किसी एक इनिशिएटिव को देखते रहिए, उनके GS3 टॉपिक के अंतर्गत जाइए, और GS3 में जो क्वेश्चंस वो डेली पोस्ट कर रहे हैं उसे पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उन्हें कमेंट सेक्शन में जाइए और देखिए बच्चे किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं, और आंसर लगातार पढ़िए। कम से कम हर एक दिन आप 4 से 5 आंसर्स पढ़िए। तो इस क्रम में आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि आंसर लिखा कैसे जाता है, किस तरीके से आंसर को लिखना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप शुरुआत कीजिए आंसर लिखने की। तो इससे आपकी एक आंसर राइटिंग की हैबिट जो होगी वो डेवलप होनी शुरू होगी। देखिए, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे वो ये डायनामिक पोर्शन हो, जहाँ आप हिंदू को फॉलो करके इकोनॉमी एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ यदि आप कोई डेली जो करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन आ रही है, चाहे विजन की हो गई या दृष्टि की हो गई, किसी की भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो उससे तो आपको ये डायनामिक पोर्शन तैयार हो जाएगा और स्टैटिक पोर्शन आपने तैयार कर लिया। लेकिन इसका फिर मतलब क्या है? टोटल मतलब इन सब चीज़ों का यही है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो रही है, क्योंकि एट द एंड मेंस के अंतर्गत तो आपको इसी के थ्रू ही एग्जामिनर को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने इकोनॉमी पढ़ा हुआ है ठीक तरीके से, GS3 पेपर पे आपकी अच्छी कमांड है। तो जब आप ये दोनों चीज़ पढ़ लेंगे और ये हैबिट डाल देंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तभी आप ठीक से कन्विंस कर पाएंगे मेंस में एग्जामिनर को।
तो इसलिए ये डायनामिक और स्टैटिक जो हो रहा है पोर्शन तैयार, वो इसी चीज़ के लिए हो रहा है कि आपकी ये वाली हैबिट डेवलप हो। और देखिए, यदि आपसे ये दोनों ही चीज़ आपको लग रहा है कि काफ़ी हेक्टिक हो रही है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसाइट्स ऑन इंडिया एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है मिशन 2022। मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। आप या तो फिर इसे फॉलो कर सकते हैं। वो क्या करने जा रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहा है मिशन 2022 16 से, और ये टोटली फ्री इनिशिएटिव है। तो इसमें इनसाइट्स ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक डिटेल टाइम टेबल डिवाइस किया है कि आप किस तरीके से, यदि फ्रेशर हैं तो कैसे आप अप्रोच करें जो नेक्स्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है उसे। तो हर दिन उन्होंने सब टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं। आप वो सब टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हर दिन उसे फॉलो कीजिए। सब टॉपिक्स उन्होंने डिज़ाइन कर दिए हैं। आप उस सब टॉपिक्स को उस दिन कवर कीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑप्शनल में कितना पोर्शन आपको कवर करना है, तो इससे आपका ऑप्शनल भी कवर होता जाएगा। थर्डली वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यदि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो यहाँ से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी डेली होने लग जाएगी। साथ ही वो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है, उसके भी 3 से 4 क्वेश्चंस वो शायद डेली पोस्ट करने वाले हैं, तो उससे आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी भी और तैयारी भी होगी। और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि आप अपनी हॉबी भी एक डेवलप कीजिए। तो टोटल 11 to 12 आवर्स का ये डेली प्रोग्राम होगा, और साथ ही फिर आप अपनी हॉबी भी डेवलप कर सकेंगे इसी के थ्रू। तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई आपको ये देखने वाले हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टोटली सेल्फ डिसिप्लिनरी ही होगा। आपको ही इस इनिशिएटिव को फॉलो करना है। उन्होंने बस एक टाइम टेबल बनाकर आपको दे दिया है। तो यदि आपको ये चीज़ फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, कैसे हम 2 महीने में इस चीज़ को फॉलो करें, तो आप इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इनसाइट्स ने भी एक इसी प्रकार का इनिशिएटिव फ्रीली अवेलेबल करवा दिया है। तो या तो आप इसे फॉलो कर लीजिए या तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही अप्रोच का एकमात्र लक्ष्य यही है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो, और आप एक सीरियस एस्पिरेंट के रूप में सामने आए जब आप प्रीलिम्स 2022 के अंतर्गत या मेंस 2022 के अंतर्गत खड़े होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं यहाँ पर इनसाइट्स का नाम ले रहा हूँ या यहाँ मैं विजन का नाम ले रहा हूँ या मैं दृष्टि का नाम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मैं इनका नाम यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो इन्होंने स्टार्ट किए हैं, और एस्पिरेंट को ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करने के लिए, और इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंतर्गत एक बेहतर जर्नी आगे करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी अन्य प्रश्न होंगे तो आप प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज़ कीजिए उस चीज़ को। तो ये वीडियो मैं अब यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स।